बताइए। ठीक है, आप परसेंटेज से क्या समझते हैं बताइए। परसेंटेज, बिल्कुल परसेंटेज का जो वर्ड होता है ना, जैसे अगर आप वर्ड को तोड़ोगे तो आप देखोगे कि परसेंट जो वर्ड टूटा है, एक बार अगर हम तोड़ के देखें यहां पर, ठीक, तो चलिए परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब हो गया पर सेंट। इसको अगर आप तोड़ोगे ना तो पर सेंट, और सेंट वर्ड जो होता है ना, सेंट वर्ड जो है वो 100 को डिनोट करता है। सेंट वर्ड जो है वो किसके बारे में बताता है, 100 के बारे में बताता है, यानी प्रति 100 में किसी चीज का मान। ठीक है, परसेंट का मतलब हो गया प्रति 100 में किसी भी वस्तु, किसी भी वैल्यू, किसी भी कोई भी डेटा का मान, उसको हम बोलेंगे परसेंट। ठीक है, जैसे आपके मैथ्स में 84 नंबर आए, मान लो कितने में, 100 में, तो 84 जो है वो 100 में कितना है, वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि हमें 84% अंक प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे को 84 नंबर आए, वो आए उसके 100 नंबर में, और किसी बच्चे को जो है मान लो 70 नंबर आए, कितने में, 140 में। ठीक है, तो यहां पर हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि यहां पर आप कह सकते हो कि ये 84% है, लेकिन ये 70% है, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि 84 जो है वो पर 100 में है, परसेंट में है, इसीलिए जो चीज पर 100 में होती है उसको हम सीधा का सीधा परसेंटेज कह देते हैं। लेकिन 70 जो है वो 140 में है, तो वो 70% नहीं होगा, फिर उसको हमें 140 के तुलना में देखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 में। अब एक एक बात को देखेंगे, जैसे मान लो छोटी बात हो गई, जैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे 20%। अब 20% का मान बट्टे में कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, आप बोलोगे 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। या अगर हम उल्टा बात करें, 1/7, इसकी फ्रैक्शन है अगर 1/7, तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 14 सही 2/7, ये इसकी परसेंटेज होती है। तो ये वैल्यू आ कहां से रही है, कैसे हम किसी प्रतिशत को बट्टे में लिख देते हैं, या किसी बट्टे को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, पहले तो हमें ये जानना होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या समझना होगा कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी प्रतिशत को हम बट्टे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और किसी भी बट्टे यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कंप्लीट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हो गया कि कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करना है किसको, कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज को। दुनिया का कोई भी परसेंटेज होगा उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्ट परसेंट इनटू किसमें, इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत को बट्टे में कन्वर्ट करना, और कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका मान लीजिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 100%। 100% बट्टे में कितने में होगा, तो आप बोलेंगे सर 100% जो है, 100% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ। 100% का मतलब देखो 100 हो गया, कोई दिक्कत की बात। और ये परसेंट जो हटता है ना, देखो अगर मैं मान लो लिख रहा हूं A%, तो A% का मतलब क्या होता है, A% का मतलब क्या होता है, A% का मतलब होता है A, और ये जब परसेंट का साइन हटता है, ये प्रतिशत का जब साइन हटता है, जब ये साइन को गायब कर दोगे तो वो साइन नीचे जाकर 100 बना देगी। यानी आप कैसे कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, प्रति 100 में किसी चीज का मान। ये जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का जो साइन होता है उसका मतलब क्या हो गया, 1/100 हो गया। क्लियर है, 1/100 यहाँ पर। यानी अगर हम यहाँ 100% लिख रहे हैं तो इसका मतलब 100 बटे, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अगर मान लीजिए हम 90% लिखते हैं, तो 90% का मान जो हो गया उसका मतलब हो गया 90/100। कितना हो गया, 90/100, यानी इसका मान जो हो गया वो हो गया हमारा 9/10 हो गया। ठीक है, अगर कल के दिन मान लीजिए हम 70% लिखते हैं, तो 70% का मान कितना हो गया, 70/100 हो गया। ठीक है, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 7/10। क्लियर हो रहा है। परसेंटेज जब जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, परसेंट हटा नीचे 100 आया। ठीक है, अब कल के दिन मान लो मुझे लिखना है 20%। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। काटेंगे इसको 20 से तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, 20 से ऊपर वाला एक बार में कटेगा, 20 से 100 जो है वो 5 बार में कटेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो है मान लो हमें 50% का मान लिखना है।
50% का मान लिखना है। तो क्या हो गया, 50 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 50 से काटिए तो ये कितनी बार में जाएगा, 1/2 बार में जाएगा। यानी 50% का मान जो होता है वो बट्टे में कितना होता है, 2 होता है, 1/2 होता है। तो एक छोटी सी बात आप सीख रहे हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो एक कॉपी में अपने बात नोट करिए कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, नोट बना लीजिए, यहां पर नोट में शानदार तरीके से लिखिए अपने। ठीक है, कि वी ठीक है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इन एनी वैल्यू टू कन्वर्ट। ठीक है, टू कन्वर्ट। ठीक है, या वी डिवाइड बाय 100 इन एनी परसेंटेज लिखो यहां पर, इन एनी परसेंट वैल्यू। ठीक है, इन एनी परसेंटेज वैल्यू टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वैल्यू में। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं, और हिंदी में भी चाहो तो हिंदी स्टूडेंट भी लिख लो यहां पर, किसी भी प्रतिशत मान को, ठीक है, किसी भी प्रतिशतता मान को, ठीक है, बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए, बट्टे में बदलने के लिए, ठीक है, बट्टे में बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं। ये आपका पहला फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 से भाग करते हैं, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है परसेंटेज का। कि आज के बाद अगर आपको कोई भी कह दे कि किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको 100 से भाग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 100 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसा हो गया, मान लो आपसे ऐसा कहा जाएगा सवाल में, मान लो, ठीक है, जैसे कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हो गए, 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 सही 1/2%, इसको बताओ बट्टे में कितना होगा। 11 सही 1/9%, ये बताओ बट्टे में कितना होगा। 7 सही 1/7%, ये बताओ बट्टे में कितना होगा। कोई मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गए, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी पहले वाला शीट डाउनलोड नहीं करेगा, नया शीट मैं अपलोड करके आप लोगों को दे रहा हूं। पिछली वाली कोई भी शीट आप लोगों को डाउनलोड नहीं करनी है, ना प्रिंट करवाना है। वो शीट जैसे नया शीट अपलोड होगा तो पुरानी की पुरानी सभी शीटें हट जाएंगे। हम लोगों को अभी स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है, जिसकी वजह से पुरानी शीट्स है। आपको पुरानी शीट नहीं करनी है डाउनलोड, ना ही उनको प्रिंट करवाना है। आप लोगों को अपडेटेड शीट मिलेगा, तो अपडेटेड शीट को ही प्रिंट करिए और उसी को जो है डाउनलोड करिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर कि 12.5 हो गया, 11 सही 1/9 हो गया, 7 सही 1/9 हो गया, इसका क्या हो गया वैल्यू, इसको हम कैसे करेंगे। तो अब आप बोलोगे क्या करोगे, सीधा ऐसे लिख दोगे 12 सही 1/2%। ठीक है, ये परसेंट है और नीचे लगा दोगे 100। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, आप बताओ, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको करेंगे क्या, याद करो बचपन में कहानी छोटी सी एक। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 12 सही 1/2, ये 12 सही 1/2 क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए 12 को हम 2 से गुना करते हैं, और क्या करते हैं, 12 को 2 से गुना करते हैं और 1 को जोड़ते हैं। ये ऊपर वाला भाग होता है और नीचे कितना रहता है, 2 रहता है। समझ रहे हो। 12 सही 1/2 कैसे लिखते हैं, 12 को 2 के साथ गुना करके 1 जोड़ेंगे और बट्टे में 2। अगर मान लो मुझे 4 सही 1/3 लिखना है, तो 4 सही 1/3 कैसे लिखेंगे, 4 को 3 के साथ गुना करते हैं और 1 जोड़कर फिर से कितना कर देते हैं, 3 से भाग। ये दोनों आपस में गुना होते हैं, ऊपर वाला ऐड होता है। ये दोनों आपस में गुना होते हैं, ऊपर वाला ऐड होता है। यानी यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/2। यहाँ पर बात करोगे तो 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/3। कितना हो जाएगा, 13/3। चलिए, तो एक मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू तोड़कर आप उसको नॉर्मल रेशियो में बताइए। अगर मैं कल के दिन कहूं 7 सही 1/8, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
7 सही 1/8, इसकी वैल्यू कितनी होगी। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप सिंपल बोलेंगे सर 7 को 8 से गुना करिए, 7 को 8 से गुना करिए, कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए 8 से। 8 सते 56 और 1 कितना हो जाएगा 57/8। कितना हो जाएगा 57/8। बहुत शानदार, 57/8। क्लियर हो गया यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। चलिए तो 12.5 जो लिखा हुआ है, 12 सही 1/2 क्या होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2%। ठीक है, इसको करोगे तो होगा ये 100/9%। कैसे, 11 को 9 से 99, 99 और 1 100, 100/9। 7 × 7 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50/7%। ठीक है, कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया हो, कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो पहले आप उसको प्रॉपर में लेकर आएंगे ऐसे। ठीक है, कभी भी आप उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और अब यहां से क्या करेंगे, यहां से जो है आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे। आप बोलेंगे 25, ठीक है, बट्टे का 2 है, 2 हो जाएगा। प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना लेकर आता है 100 लेकर आता है। सेम तरीके से 100 है बट्टे 9 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना लेकर आएगा 100 लेकर आएगा। 50 है तो 50 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, प्रतिशत हटेगा तो कितना भाग करेगा, नीचे 100 से भाग करेगा। अब यहाँ पर कट्टम कुटाई खेल लो, 25 से काटोगे 100 को कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो हो जाएगा 1/4 × 2 यानी 1/8। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 1 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 50 से कितनी बार में खत्म, 2 बार में खत्म, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है आपको, 1/7 × 2। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 12.5% हमें दिया गया था उसको अगर हमें बट्टे में बताना हो कि ये 12.5% बट्टे में कितना होता है तो 1/8। 11 सही 1/9% बट्टे में कितना होता है 1/9। 7 सही 1/7% बट्टे में कितना होता है 1/14। क्लियर है आपको, बताइए जल्दी से, यहां तक पॉइंट क्लियर है। आप लोग क्लियर वर्ड बोलते चलिए कमेंट बॉक्स में, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। ठीक है, अगर किसी एक स्टूडेंट को भी डाउट होगा तो वहां पर मैं फिर से बताऊंगा, आप बस क्लियर बताते चलो, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। क्लियर है, ठीक है, कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज को हम कैसे बदलते चलते हैं। बहुत अच्छे, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं कहूं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर बताइए। 16 सही 2/3% जो है उसका मान कितना होगा। ठीक है, 16 सही 2/3। ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बट्टा वैल्यू बताना है आपको, बट्टा वैल्यू। आप बोलेंगे सर पहले 16 3 के 48 2 50, 50 बटे कितना 3%, कोई दिक्कत की बात। फिर परसेंट हटेगा सर, तो परसेंट हटता है तो देखो 3, 50 का 50 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 100। 50 100 को कितनी बार में काटता है 2 बार में, 1/3 × 2 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 16 सही 2/3% जो है वो कितने में हो गया 100 में हो गया। 16 सही 2/3 कितना हो गया 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6 हो गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पर आपको पॉइंट क्या लिखवाया है, हमने आपको पॉइंट लिखवाया है कि कभी भी किसी भी प्रतिशत को जो है, कभी भी किसी भी प्रतिशत को जब हम बट्टे में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रतिशत के मान को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सभी के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। तो 16 सही 2/3 जो मान हो गया वो कितना हो गया, वो 1/6 के बराबर हो गया। 2-3 फ्रैक्शंस और कर लेते हैं ताकि हमारी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, चलिए मुझे बताइए यहाँ पर। ठीक है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 किसके बराबर होगा, कमेंट में बताइए। ठीक है, 6 सही 1/4 के बाद 8 सही 1/3। ठीक है, ये बताइए हमारा 8 सही 1/3 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये 2 बट्टे और है हमारे, बताइए जल्दी से। नोट्स में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मत बनाइए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है बनाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा नोट्स बनाने में, तो पढ़ाई पर फोकस करो। ये डिजिटल नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 सही 1/4 का मतलब हो गया 25/4। कितना लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 25/4%। और 25/4 को क्या लिखोगे, 25/4, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो ये हो जाएगा 25 4 बार में काटेगा, 1/4 × 4 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/3, 8 तिरके 24 और एक 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और प्रतिशत को लगाओगे यहाँ पर तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से काटना जरा इसको 4 बार में, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। 8 तिरके 24, 25/3, और 25 100 को 4 बार में काटता है तो ये किसकी मान हो गई, 1/12 की मान हो गई है। क्लियर है। चलो अब दूसरा पार्ट जो हम पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को। और किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। किसी बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, कोई भी बट्टा हो गया तो हम उसको बट्टे को परसेंट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी मुन्नी है, ठीक है, और मुन्नी से किसी ने पूछा कि मुन्नी तुम्हारे पास कितना रुपए हैं, तो मुन्नी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे जो जेब में पड़े पैसे हैं उसका 1/4 भाग है, ठीक है। या जैसे मान लो कि आप अपने घर में होते हो, 2 भाई 2 बहन, मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो जो आप लोगों का घर में शेयर लगता है, बचपन से ही एकदम बुद्धि तेज है, ठीक है, कि माँ बाप के पैसे पे कब्जा करना है, खुद तो कमाएंगे नहीं, आगे चलकर कमाएंगे वो देखेंगे, लेकिन बचपन में क्या ले लेते हैं, ठीक है। 2 भाई हैं मतलब 2 शेयर, 3 भाई हैं मतलब 3 शेयर। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमारे अहमद जी हैं, अब हमारे अहमद जी जो हैं वो 3 भाई हैं, ठीक है। अहमद जी कितने हैं, 3 भाई हैं। तो 3 भाई में इनका जो घर में जो भी शेयर होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। समझ रहे हो, मतलब 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, 3 पार्ट में 1 पार्ट इनका होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये गलती से 4 भाई हो गए, ठीक है, तो 4 भाई में इनका शेयर कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। मतलब इनका पार्ट 1 होगा, टोटल पार्ट कितना होगा, 4 होगा। समझ रहे हो। तो जब भी हम बात करते हैं ना फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। नीचे जो भी दिया होता है वो होता है टोटल वैल्यू। जैसे यहाँ पर इनके टोटल भाई लोग कितने हैं, तो टोटल भाई लोग 4 हैं, और ऊपर जो होता है वो होता है रिजल्ट, कि इनका जो वैल्यू है वो कितना है। ये आगे चलकर धीरे धीरे मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी ने अहमद जी से पूछा, अहमद बताओ आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका शेयर कितना है, कितने प्रतिशत के आप मालिक हो, तो ये क्या बोलेंगे, 1/3 का मालिक हूं, या 1/3 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो 1/4 भाग इनका है, घर में 4 भाग में 1 भाग इनका है, तो वो 1 भाग कितने के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। किसी ने इनसे पूछा कि बताओ कितना परसेंट है आपका, तो क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट, नहीं, वो परसेंटेज में बताएंगे। तो परसेंटेज में बताएंगे तो वो वैल्यू को कैसे बताएंगे, देखते चलो। जैसे मान लो कि मुझे 1/2 को बताना है कि 1/2 जो है वो प्रतिशत में कितना होगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे क्या नोट बनाया था, आप लोगों ने पीछे नोट बनाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे, बट्टे को परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, ठीक है। क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लो 1/2 है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, अब 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना कर लो यहाँ पर, तो 1/2 को जब 100 से गुना करोगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 50 बार में। जब 50 बार में काटा ना तो 50 लिख देना और उसके साथ परसेंट का साइन लगा देना। क्यों, क्योंकि ये जो परसेंट है ये 100 को गुना करने से आया है। अगर मान लो अहमद का पार्ट 1/3 है, 1/3 को जब आप 100 के साथ गुना करोगे तो 100 के साथ गुना करते ही यहीं पर ये प्रतिशत का साइन लग जाता है। जैसे आप 100 से गुना करते हैं तो ये 100% होता है, ठीक है। तो ये काटा आपको, ठीक है। तो 3 इसको काट नहीं सकता है, यानी 3 नहीं काटेगा, तो ये होगा 100/3%। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 100 को जब आप 3 से भाग करोगे, जब आप 100 को किससे भाग करोगे, 3 से भाग करोगे, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। आपका 3 3 के 9, फिर 10 आ गया, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 9 बचा, कितना, 1 बचा। 100 को जब हमने 3 से भाग किया, 33 बार में कटा और 1 जो है हमारा शेषफल आया। तो इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका कोशिएंट होता है, यहाँ पर इसको कोशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये देखो, 33 को बीच में रखते हैं, 33 को बीच में रखते हैं। जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे भाग किए होते हैं उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। ये हो जाता है 33 सही 1/3,
किसके बराबर, 33 सही 1/3। यानी अगर हमें 100% को लिखना है ना, ठीक है, 100/3 को लिखना है तो हम लिखेंगे 33 सही 1/3। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो मुझे 100/7 को लिखना है कि 100/7 किसके बराबर है, या 200 बटे मान लो यहाँ पर 3 को लिखना है, ये किसके बराबर है, या मान लो मुझे यहाँ पर 100 बटे जो है, ठीक है, 9 को लिखना है, यहाँ पर 100/9 किसके बराबर है। हर वैल्यू को देखो बड़े शानदार तरीके से। आप जब इसमें भाग लगाओगे, 100 में जब आप भाग लगाओगे तो देखो 7 से एक बार में काटो तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है। 3 बचेगा शेषफल, यहाँ पर 3 और 0 कितना है, 30 है। तो फिर 7 से किसको भाग लगाओगे, 4 को, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। बचेगा कितना, जो बचेगा 2 बचेगा, 2 ऊपर रख दो, नीचे रख दो 7। समझ में आ रहा है बात, 14 सही 2/7। उसी तरीके से अगर मान लो 200/3 करना है, 3 से 20 को भाग करो। 3 से जब 20 को भाग लगाओगे तो 6 बार में काटेगा, 6 बार में कितना देगा, 18। शेषफल कितना बचेगा, 2, और फिर यहाँ 0 है, फिर वो 20 बना देगा। फिर 6 बार में भाग करोगे, फिर 18, ऊपर बचेगा 2 और 2/3। बाकी बचपन वाली कहानी भी कर सकते हो कि 200 को ऐसे ले लिया, 3 से भाग कर रहे हैं, 6 बार में काटा तो 18 आ गया, फिर बचा 20, ठीक है, फिर 6 बार में काटा, फिर 18 आ गया और आया शेषफल 2। तो जो यहां पर आता है उसको कहां रखते हैं, बीच में। जो नीचे बचता है उसको कहां पर रखते हैं, ऊपर। और 3 वाले को हम यहां पर 3 रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। 100/9 को क्या करोगे, 9 से 10 में भाग करो, एक बार में कटेगा, 9 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1। 1 और 0 कितना हो गया, 10। फिर 9 से एक बार में भाग करो, 9 बार में कट गया, एक बार में कट गया, 9 कट गया, बचा कितना, 1 बचा, 1 ऊपर रख दो, 11 सही 1/9%, ठीक है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं। जैसे उल्टा क्या देखते थे आप, इसको इसमें लिखना सीखते थे कि 14 को 7 से गुना करके 2 जोड़ो, 14 सते 98 और 2 100, 100/7। 66 का 3 गुना 198 और 2 200/3, ठीक है। 11 का 9 गुना 99 और 100/3। तो हम इसको इसमें देखते थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ आपने देखा कि 1/3 को अगर मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा। मान लो 1/4 को बताना है प्रतिशत में कितना है, तो 1/4 को बताने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 1/4 को 100 से गुना करने पर कितना होगा, 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1/5 को अगर मुझे बताना है 100 के साथ, तो 1/5 को बताने के लिए क्या होगा, 5 से काटो इसको 20 बार में, ये 4 काटा था 25 बार में, ध्यान रखना। 5 से काटा 20 बार में तो कितना होगा, 1/20%। कितना हो गया, 20% हो गया। यानी आपने यहां पर सीखा कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, हम 100 से गुना करते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आप उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आप उसको 100 से गुना करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहां पर हम नोट बनाकर अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन एनी फ्रैक्शन, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, ठीक है, व्हेन एनी फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू परसेंटेज में, ठीक है। जब कोई भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है, वी मल्टीप्लाई, ठीक है, इट विथ 100, वी मल्टीप्लाई इट विथ 100, ठीक है, वी मल्टीप्लाई इट विथ 100। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख लीजिए कि जब हम, ठीक है, जब हम किसी भी प्रतिशत को, ठीक है, या किसी भी बट्टे को, जब हम किसी भी बट्टे को, ठीक है, प्रतिशत में बदलते हैं, जब हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है, प्रतिशत में बदलते हैं, तब हम उसे 100 से गुना करते हैं। बदलते हैं तो हम उसे 100 से गुना करते हैं, तो हम उसे 100 से गुना करते हैं। क्लियर हो गया, बताइए, गुना करते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे गुना करते हैं। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस जो है जरा आप बताइए मुझे। अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप जो है मुझे 2-3 क्वेश्चंस बताइए, ठीक है। आप बताइए 1/4 जो है, सॉरी 1/6 किसके बराबर होगा, 1/8 किसके बराबर होगा, 1/9 जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है, 1/9 किसके बराबर होगा, और 1/9 परसेंट में बताएंगे 1/10 किसके बराबर होगा, 1/15 किसके बराबर होगा, 1/18 किसके बराबर होगा। जल्दी से मुझे इसका मान बताइए। 6 वैल्यूज मैंने आप लोगों के सामने दी हैं
और ये 6 वैल्यू जो है आपको बतानी है कि 1/6% में कितना होगा, 1/8 कितना होगा। जल्दी से उत्तर बताते चलिए, देखते हैं किसको कितने के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप। ठीक है, सही जा रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, ठीक है, आंसर नहीं आया अब तक सबका, आंसर करो। चलो, आंसर आ गया, जल्दी से जल्दी, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, आंसर करते चलिए। चलिए, यानी यहां पर आपने वैल्यू को देखा है तो आप वैल्यू को देखिए, क्या बोलेंगे, 1/6 सर, 1/6 को किसके साथ गुना करना है, 100 के साथ गुना करना है। जब आप 100 को 6 से भाग करेंगे तो 16 छक 96, ठीक है, शेषफल बचेगा 4, 4/6, ठीक है। तो क्या 4/6 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे यहीं पर शुरू पे काट दो इनको, 2 से काटोगे 50 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यानी 50/3%। और 50/3 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है, तो 16 सही 2/3% बोलेंगे। 1/8 हो गया, तो 1/8 का मतलब कितना, 100/8%, 100/8%। अगर 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25/2%। और 25/2% का मतलब 12 सही 1/2%। क्लियर हो गया, ठीक है। 1/9 का मतलब कितना हो गया, 100/9%, यानी हो गया 11 सही 1/9% हमारा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए जल्दी से। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी हमारे निकल जाएंगी। अब कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है, और वो बातें क्या जाननी है समझिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं और उस बात पे अमल करिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने आपसे एक बात कहा, मान लो 1/4 है, 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है। आप बोलेंगे सर 1/4 का अगर प्रतिशत मान बताना है तो 1/4 को आप 100 से गुना करिए। 100 से जब आप इसको गुना करेंगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो आप बोलेंगे सर 25%। ठीक है। अब मान लो कल के दिन मैंने आपसे पूछ दिया 3/4 का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर आप फिर यही बात बोलेंगे कि सर 3/4 को किससे गुना करिए, 100 से गुना करिए। और 3/4 को जब आप 100 से गुना करेंगे, ये 25 बार में काटेगा, तो 25 × 3 75 होगा। बोलो, ऐसे करोगे, बोलो, क्या ऐसे करने वाले हो पेपर में? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी हमें 1/, का पता मान होगा, 1/, का कोई एक फ्रैक्शन का मान हमें पता होगा, व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ एनी वन फ्रैक्शन देन वी कैन कैलकुलेट द मल्टीपल ऑफ दैट। तो हम उसका मल्टीपल पता कर लेंगे और बिना कैलकुलेट किए हम पता करेंगे। हम कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को। आपको ये काम करना ही नहीं था अपने पेपर में, ठीक है। आपने कहा 1/4 का मान 25% होता है, 3/4 का मतलब होता है 3 × 1/4। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? 3/4 का मतलब 3 × 1/4, ठीक है। 1/4 कितना हो गया, 25%, तो 25% का 3 गुना, 3 गुना किसका, 25% का, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 75%। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, कल के दिन मुझे मान लो 5/4 का मान पता करना है, तो क्या मैं 5/4 को 100 से गुना करूंगा? बिल्कुल नहीं। 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान आपने बोला सर 25%, तो 5/4 का मतलब 5 × 25%, 25% का 5 गुना, यानी हमारा उत्तर 125% आएगा। कल के दिन मैंने 7/4 कह दिया मान लो, तो 7/4 का मान कैसे निकालोगे? 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान 25%, तो 25 का कितना गुना, 25 का 7 गुना, 25 का 7 गुना कितना होता है, 175% जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इसका फायदा कहाँ होता है, कैसे होता है? चलो, ये तो नॉर्मल वैल्यूज थे, नॉर्मल वैल्यूज पर कर लिया। अगर मान लो कल के दिन ऐसे वैल्यूज आ जाए जहां पर 1/9 है, ठीक है, फिर आपको बोले 2/9,
फिर आपको बोले मान लो 3/9, ठीक है। फिर वही वैल्यू आपको आगे चलकर बोले 4/9, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर हो जाए 8/9, ठीक है। फिर आपका हो जाए 11/9 और सबको पूछे कि बट्टे में ये कितना होता है बताइए। आप बोलेंगे सर 1/9 को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/9 को निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी ये वैल्यू जो आती है वो आती है 11 सही 1/9। कितनी आती है, 11 सही 1/9। हमें बेस वैल्यू को ध्यान रखना है। हमारा बेस वैल्यू कितना है, 1/9 का बेस वैल्यू है 11 सही 1/9। 1/9 का बेस वैल्यू कितना है, ठीक है, 11 सही 1/9। तो 2/9 का क्या होगा, 2/9 का क्या होगा। आप बोलोगे सर 2/9 जो है ना, जो ये 2/9 है, ये 1/9 का कितना है, 1/9 का ये 2 गुना है। 1/9 का मान कितना है, 11 सही 1/9। यानी आप बोलोगे सर 11 सही 1/9 का कितना, 11 सही 1/9 का 2 गुना। 2 गुना किसका, 1/9 का। 2 गुना किसका, 1/9 का मान कितना है, 11 सही 1/9, यानी इसका 2 गुना। अब आपको यहां पर लफड़ा हो सकता है मल्टीप्लाई करने में, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो, अगर मुझे गुना करना है किसको, 2 को 11 सही 1/9 के साथ, तो ये गुना कैसे होगा समझना। पहली बात, ये 2 जो है ये 11 के साथ गुना होगा, तो 2 11 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 22। फिर 2 ऊपर 1 के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा 9। मतलब ये 2 जो है वो 11 के साथ होगा, 2 जो है 1 के साथ गुना होगा, लेकिन 2 9 के साथ गुना नहीं होगा। 9 को छोड़ के बाकी दोनों संख्याओं के साथ गुना होता है, यानी 22 सही 2/9% जो हो गया वो ऐसे हो गया। कल के दिन मुझे मान लो 2 से गुना करना है किसको, मान लो यहाँ पर 7 सही 1/7 को गुना करना है। मैं कैसे लिखूंगा, 2 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 हो जाएगा और बट्टे 7 हो जाएगा। क्लियर है। मान लो कल के दिन मुझे अब गुना करना है 4 को किसके साथ, ठीक है, 4 को मुझे गुना करना है मान लो 16 सही 2/3 के साथ, 16 सही 2/3 के साथ। अब यहां पर थोड़ा सा हमें बदलाव सीखना पड़ेगा कि हम 4 को 16 सही 2/3 के साथ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे। आप बोलोगे सर 4 को 16 से गुना करिए हो जाएगा 64, 4 को 2 के साथ गुना करिए 8 हो जाएगा और यहाँ नीचे 3 रहेगा, नीचे 3 रहेगा। लेकिन आप अगर इतना आंसर लिख के छोड़ देते हैं तो ये गलत है। गलत क्यों है, गलत इसीलिए है क्योंकि कभी भी न्यूमरेटर जो होता है, ऊपर का जो अंश होता है, वो नीचे के हर से बड़ा नहीं होता, ठीक है। यानी ऊपर जो भी वैल्यू आएगी, आप यहां पर देखेंगे 2 जो है वो 9 से छोटा है, 2 जो है वो 7 से छोटा है। कभी अगर हमारा ऊपर नीचे वाले से बड़ा वैल्यू आ जाता है तो हम उसमें भाग लगा देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं यहाँ पर। यानी हम 64 को जो है 64 लिखेंगे ही लिखेंगे और 8/3 को कितना लिखेंगे। देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर 8/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है। 8/3 को अगर आप नॉर्मल लिखना चाहोगे, आप बोलोगे, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी बात आपको